जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सिंसर सेक्टर के हेड ने बहुत सारे अपने आप के क्लोन को बना लिया था और जितने भी राइटर्स आइलैंड के पास के जो लोग थे वो हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। सिंसर सेक्टर के हेड ने जो कि साथ में 2 क्लोन को लेने के बाद हमला कर चुका होता है, उन तीनों ही एल्डर पे लगता भी है और वो हमला करने के बाद सिंसर सेक्टर का हेड जो कि शांत हो चुका होता है और उसके साथ ही ये दिखाया जाता सभी एल्डर जो कि जमीन पे गिर चुके होते हैं। सिंसर सेक्टर का हेड कहता है जो भी मेरी बातों को मानेगा, उसे फॉलो करेगा, वो कामयाब होगा, लेकिन अगर कोई मेरे खिलाफ जाएगा तो वो मरेगा, वो खत्म होगा। मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझसे लड़ सकता है। क्या तुम सभी अब सेटिस्फाई हो चुके हो? सभी एल्डर ये देख रहे होते हैं, लेकिन हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि शाओची के पीछे होता है। शाओची कहता है मैं इस पर यकीन नहीं करने वाला हूँ। तो सिंसर सेक्टर का हेड दोनों ही क्लोन जो कि शाओची पे हमला कर चुके होते और कहते हैं अगर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा। वो ये दिखाया जाता है शाओची की तरफ वो हमला आ रहा होता है। शाओची कहता है तो ये देख लेते कि सो कोल्ड जो कि रायते स्पार्ट का ये कहा जाता है, देखते हैं कि क्या तुम इतने स्ट्रॉन्ग भी कहलाओगी या फिर नहीं कहलाओगी। शाओची ने अपनी इमॉर्टल आर्मर को निकाल लिया होता है, उसे पहन लिया होता है, उसी की वजह से जो हमला आ रहा होता है वो बिल्कुल ही बेअसर हो चुका होता है। शाओची कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? सिंसर सेक्टर का हेड कहता है ये चल के आ रहा है मेरा डाइन इमॉर्टल आर्ट जो कि वो ट्रू इमॉर्टल के नीचे के जितने भी स्टेज के कल्टीवेटर होते हैं उन्हें भी हिला सकता है। उनका भी डिफेंस जो कि उनके सामने काम नहीं करने वाला। यहाँ तक कि अगर तुम हायर स्टेज पे भी क्यों ना पहुंच जाओ फिर भी तुम इसके सामने नहीं खड़े हो सकते हो। शाओची जो कि अपने तलवार को नीचे धंसा देता है, उसके साथ ही अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और कहता है तुम राइटर्स पाथ के स्ट्रॉन्गेस्ट कहला सकते हो, लेकिन मैं सरफेस पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाऊंगा। और शाओची ने जिस तरह से अपने तलवार को जमीन में धंसाया हुआ होता है उसी के जरिए जो कि वो फॉर्मेशन को सेटअप करने लगता है और वो फॉर्मेशन का एनर्जी बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा होता है। सिंसर सेक्टर का हेड कहता है ये चल क्या रहा है? ये नहीं हो सकता है, तुमने इमॉर्टल किलिंग फॉर्मेशन को सेटअप किया है। लीडर कहते हैं इसने अपने स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए ये इमॉर्टल किलिंग फॉर्मेशन को खुद से ही सेटअप किया है। ये जरूर से पैटियाज होंगे जो कि रिवॉर्न होने के बाद इस तरह की जिंदगी में आ चुके हैं और आगे चल के ये हमारे रायते स्पार्ट में एक शाइनिंग स्टार बनेंगे। शाओची जो कि अपने तलवार को निकाल देता है और जो कि बहुत ज्यादा तलवार होता है और कहता है मुझे तुम्हें सजा देना होगा। और ये कहते हुए जितने भी क्लोन होते हैं उन सभी पे हमला कर चुका होता है। सिंसर सेक्टर का हेड कहता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सच में ये कहा जा सकता है कि ये ट्रू इमॉर्टल के कल्टीवेटर को मार सकता है। सिस्टम इसी तरह से शाओची को कम्युनिकेट कर रहा होता है क्योंकि शाओची ने सिंसर सेक्टर के हेड के जितने भी क्लोन होते हैं उन सभी को मार दिया होता है और इसी के जरिए जो कि 5 लाख स्टैंड वैल्यू मिल रहा होता है, 1 मिलियन स्टैंड वैल्यू मिल रहा होता है, इसी के जरिए 2 मिलियन तक भी मिल चुका होता है। लेकिन सिंसर सेक्टर का जो बच्चा हुआ थोड़ा सा क्लोन होता है वो दोनों ही को अपने आप में मर्ज कर लेता है और कहता है मेरे बॉडी से मर्ज हो जाओ, फ्यूजन हो जाओ। उसके साथ ही वो फ्यूजन भी कर लेता है। कोई कहता है ये जो सिंसर सेक्टर का हेड है ये सच में जीनियस कहलाएगा, ये 1000 सालों में दिखने को भी नहीं मिलेगा। और इसने शॉर्ट फॉर्मेशन को ब्रेक भी कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपने आप को उसी वक्त ब्रेक थ्रू भी कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा कम वक्त में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इमॉर्टल और डीमन के बीच में जो बैटल चल रहा था उस वक्त भी मुझे इस तरह के दिखने को नहीं मिला था, लेकिन पहली बार मुझे जिंदगी में देखने को मिल रहा है और ये अपने रैलम को इस तरह से जो कि ब्रेक थ्रू कर रहा है। सिंसर सेक्टर के हेड ने जो कि ब्रेक थ्रू किया होता है उसकी वजह से पावर रिलीज कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से शाओची भी पीछे जाके गिरता है और वो जख्मी भी हो चुका होता है। शाओची कहता है ये सच में रायते स्पाथ के नंबर 1 मास्टर कहलाने के लायक, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि मैंने इमॉर्टल आर्मर को भी पहना हुआ है और जो स्वॉर्ड स्पीड जो कि वो डीमनी कल्टीवेटर वो मेरी साथी है, वो भी मेरे साथ है, लेकिन फिर भी इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। हमें बेस को दिखाया जाता है जो कि जंप करते हुए आगे बढ़ चुका होता है और हमला करने के लिए शीशा सेक्टर के सामने आ चुका होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे मास्टर को मारने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शाओशी कहता है तुम ये नहीं कर सकते हो, लेकिन सिंसर सेक्टर के हेड ने जो कि अपने पंच को तैयार करते हुए उस बीस्ट पे हमला कर दिया होता है और जैसे हमला किया हुआ होता है वो बीस्ट जो कि नीचे जाके गिर चुका होता है और सिंसर सेक्टर का हेड कहता है तुम सिर्फ एक बीस्ट हो जो कि मुझसे यहाँ पे लड़ाई करने की हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम अपने मौत की तलाश कर रहे थे? लीडर कहता है ये सिंगल पंच को भी झेल नहीं पाया, ये किस तरह का हो रहा है? इसने सिर्फ एक ही पंच मारा था लेकिन बहुत ही ज्यादा हार्ड था। इस फैंग्यू कॉन्टिनेंट में जितनी भी राइटर्स इंसान है वो सभी जो कि अब मरने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। शाओची अपने मुंह से खून को पोंछ रहा होता है, उसके साथ ही वो ड्रैगन पे बैठ चुका होता है। शाओची कहता है मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ मिलकर इसको मारते हैं और इसे लड़ाई करते हैं।
शाओची जो कि नाइट की तरह वो एक्शन करने लगता है, यानी कि नाइट की सवारी जैसे किया जाता है उस तरह से वो कर रहा होता है और कहता है चलो हम लोग चलते हैं और वो शिकांग जो कि शिनसा सेक्टर का हेड है उसे हमें मारना है। ड्रैगन ने जो कि अपने मुंह से रॉड मारते हुए वो आग का हमला कर रहा होता है और शिनसा सेक्टर के हेड पे पड़ रहा होता है, लेकिन शिनसा सेक्टर का हेड कहता है तुम सिर्फ एक ड्रैगन हो। लेकिन ये दिखाया जाता है शिनसा सेक्टर के हेड ने उस हमले को रोक दिया होता है। शाओची जो कि स्वॉर्ड से हमला कर चुका होता है और कहता है जरा मेरे स्वॉर्ड को देखो फिर तुम्हें ये पता चलेगा। तो शिनसा सेक्टर का हेड कहता है ये स्वॉर्ड क्या, ये हो सकता है कि ये इमॉर्टल स्वॉर्ड है। एल्डर जुइजी कहती है ये तो सच में इमॉर्टल स्वॉर्ड है। शाओची को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ हमला आ रहा होता है और शिनसा सेक्टर के हेड नहीं किया हुआ होता है। शिनसा सेक्टर का हेड कहता है शाओची मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा जर्रा जर्रा भी नहीं बचने दूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी को खत्म कर दूंगा, स्पीड को भी खत्म कर दूंगा। शाओची कहता है जाओ। उसके साथ ये दिखाया जाता है मॉडर्न जो स्वॉर्ड होता है वो हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है या फिर ब्लॉक कर चुका होता है और जितना भी हमला होता है वो शाओची की तरफ जो आ रहा होता है वो रुक चुका होता है। शिनसा सेक्टर का हेड कहता है तुम दो मैजिक वेपन की सपोर्ट लेने के बाद उस पर डिपेंड हो रहे हो, तुम्हारे पास इमॉर्टल स्वॉर्ड है जो कि वो किसी काम का नहीं होने वाला है, लेकिन तुम सिर्फ इमॉर्टल आर्मर को इस्तेमाल कर सकते हो जो कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर है। लीडर कहता है क्या कहा कि इसके पास इमॉर्टल आर्मर है, ये सच में दो इमॉर्टल वेपन का मालिक बन चुका है जो कि सच में इसके लिए अच्छा हो चुका है। शिनसा सेक्टर के हेड ने जो कि अपने बॉडी से अपने सोल को निकाल लिया होता है और कहता है तुमने इमॉर्टल आर्मर को पहना हुआ है तो जो भी मैजिकल अटैक होगा वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सोल के जरिए तुम पर अटैक करता हूँ तो ये तुम रोक नहीं सकते हो। और ये कहते हुए शिनसा सेक्टर के हेड जो कि आगे बढ़ चुका होता है हमला करने के लिए और शाओची पे वो हमला कर भी चुका होता है और ये दिखाया जाता है वो शाओची जो कि ड्रैगन से नीचे गिर रहा होता है। शाओची मन में सोच रहा था ये सच में बिल्कुल ही मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे सोल पे कोई सी कैनन वॉन ने मुझ पे अटैक किया है। अगर मैंने टाओ हार्ट सीड डीमन को प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होता तो मुझे ये डर था कि मेरा जो सोल है वो टुकड़े में टूट चुका होता, वो खत्म हो चुका होता। शिनसा सेक्टर का हेड कहता है मैंने जो गेस किया था वो बिल्कुल ही सही था और मैंने जो काम किया है वो भी सही हो चुका है। अब अगला मुझे यही करना है कि तुम्हें जलाना है, तुम्हारे सोल को जला दूंगा। और शिनसा सेक्टर के हेड ने अपने हाथों में फायर रिलीज किया हुआ होता है। शाओची जो कि नीचे गिर रहा होता है लेकिन ड्रैगन जो कि शाओची को वहीं पे आने के बाद रोक चुकी होती है। शाओची कहता है ये बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, इस तरह के अटैक के साथ कोई भी कैसे ठीक हो सकता है। और ड्रैगन तुम पर भी हमला हुआ था, वो सोल अटैक जो कि तुम पर भी असर किया हुआ होगा, उसके वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुआ होगा। ड्रैगन जो कि ड्रैगन गर्ल में वापस से तब्दील हो चुकी होती है और शाओची को पकड़ने के बाद कहती है हम ड्रैगन जब जन्म ही लेते हैं तो जितनी भी सोल से अटैक होते, स्पीड से अटैक होते, उससे इम्यून रहते हैं। शाओची कहता अच्छा मैं ये समझ चुका हूँ कि ड्रैगन क्लैन जो कि मेंटल अटैक से बिल्कुल ही ठीक रहता है और मेरा जो इमॉर्टल आर्मर है वो सिर्फ फिजिकल अटैक से इम्यून रहता है, उस पर बिल्कुल ही असर नहीं करता है। शाओची ने ड्रैगन गर्ल को गले लगा लिया होता है, उसको छानबीन कर रहा होता है। ड्रैगन गर्ल कहती है मास्टर आप करना क्या चाहते? तो शाओची कहता मैं मिस्ट्री बॉक्स को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन जरा रुको, तुमने मुझे मास्टर क्यों बुलाया है? तो वो ड्रैगन गर्ल कहती है क्योंकि आपने मेरे ड्रैगन बॉल को मुझे लौटा दिया, इसमें आपने मेरी मदद किया है और आपने मेरे साथ बिल्कुल ही मास्टर जैसा हरकत किया जिसकी वजह से आप मुझ पर राइड कर सकते, जिस तरह से आप करना चाहते राइड वैसे आप कर सकते हैं। जो मालिक होता है हालांकि वो चाहता है किसी तरह से भी राइड करना, वो जैसा चाहता है वैसा वो राइड कर सकता है। शाओची जो कि अलग ही ठर के अंदाजों में कहता है ये तो टाइगर और वुल्फ की बातें हो चुकी है। हमें एक बॉक्स को दिखाया जाता है जो कि वो ड्रैगन गर्ल की बॉडी से ही निकल रहा होता है। शाओची उस बॉक्स को ले लेता है तो ड्रैगन गर्ल कहती है ये है क्या? तो शाओची कहता है ये मिस्ट्री बॉक्स है जो कि इसमें रिवार्ड मिलता है, ये किसी तरह का अच्छा चीज मिलता है। शाओची मन में सोच रहा था मैंने जब साइन इन किया था तो मैं इतना ही फिक्र करने लगा था कि मैं इसके बारे में भूल ही चुका था, लेकिन मुझे उम्मीद था कि यहीं पे रहेगा और मैंने इसे ले भी लिया। और शाओची ओपन कहता है तो उस बॉक्स में ये दिखाया जाता है कि किसी तरह का ड्रैगन का नेकलेस होता है और ये कोई ड्रैगन से रिलेटेड ही होता है, ड्रैगन क्लैन से रिलेटेड होता है, जो कि इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही जानने की जरूरत है कि सोल अटैक से इम्यून है। ड्रैगन गर्ल कहती है तो ड्रैगन क्लैन का सेक्रेट ऑब्जेक्ट है और उनके पास ऐसी चीजें हो सकती है। शाओची जो कि उस नेकलेस को पहन लेता और कहता है ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो चुका है कि मुझे मिल चुका है, अब इतनी आसानी से यहाँ तक कि वो मुझे मार नहीं सकता, अगर वो चाहेगा तब भी ये नहीं कर पाएगा। हमें एक फायर का हमला दिखाया जाता है जो कि शिनसा सेक्टर के हेड ने शाओची की तरफ हमला कर दिया होता है। वो हमला शाओची की तरफ आ भी रहा होता है। शिनसा सेक्टर का हेड कहता है शाओची तुम मरने वाली हो, सोल फायर जो कि तुम्हारे सोल को बिल्कुल ही जला देगा और तुम्हारे पास ये मौका भी नहीं मिलने वाला है, तुम वापस से रिबॉर्न होने के बाद जिंदा नहीं हो सकते, रेइनकार्नेशन नहीं ले पाओगी। हमें सिर्फ ब्लास्ट को दिखाया जाता है लेकिन उन सभी लोगों को दिखाया जाता है। लैनफेंग कहती है मेरा शाओची है, लेकिन इसके साथ
साथ ये नहीं हो सकता। लियो शुआंग कहती है लॉर्ड शाओची मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एल्डर जुई जी जो कि लियो शुआंग को रोक देती है। हमें सिर्फ धुएं को दिखाया जाता है, लेकिन उसके साथ ही ये दिखाया जाता है शाओची को कुछ भी नहीं होता। शाओची उस फायर को अभी भी हाथों में रखा हुआ होता है और कहता है क्या ये सोल फायर है, मैंने इसको कंडेंस कर लिया है, इसको एक तरह से रख लिया है, लेकिन ये मुझे भी ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है, ये इतना भी मुझे परेशान नहीं कर रहा है, ये इस तरह से है कि ये मुझे कुछ ज्यादा ही बोरिंग लग रहा है। सिंसियर सेक्टर का हेड कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये पहले तो काम कर रहा था लेकिन अभी कैसे हो गया है। शाओची ने दोनों ही उंगली को कंबाइन यानी कि मर्ज करने वाला होता है और अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और टेक्निक इस्तेमाल करते हुए कहता है मैंने ये देखा है कि तुमने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग तरीके से प्रैक्टिस किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक रियल चीज दिखाने वाला हूँ जो कि डाइन इमॉर्टल आर्ट का ही टेक्निक है। शाओची ये कहते हुए हमला कर चुका होता है। सिंसियर सेक्टर का हेड कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास डाइन इमॉर्टल आर्ट का ये ग्रेट मैजिक क्या कर रहा है, ये नहीं हो सकता, ये होना ही नहीं चाहिए था, ये कैसे अंत हो सकता है, मैं इस दुनिया का नंबर 1 कल्टिवेटर कहलाता हूँ। मगर ये दिखाया जाता है वो जो अटैक होता है वो सिंसियर सेक्टर के बॉडी के आर पार या सोल के आर पार हो जाता है और उसी की वजह से वो सिंसियर सेक्टर का हेड मर चुका होता है और सिस्टम में जो कि शाओची को पॉइंट दे रहा होता है क्योंकि उसका जो सोल होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और उसको 1.5 मिलियन स्टेमिना यानी कि फिजिकल पॉइंट मिल रहा होता है। शाओची कहता है ये बहुत ही ज्यादा कम क्यों लग रहा है, ये 1.5 मिलियन क्यों मिला है जबकि मुझे 10 मिलियन के करीब मिलना चाहिए था, ये नहीं हो सकता, मैंने डिस्ट्रक्शन लेवल के पीक लेवल के कल्टीवेटर को मारा है और इसका तो बॉडी होना चाहिए था 5 मिलियन का, अगर इसे मैं मार देता तब भी तो मुझे ये मिलना चाहिए था, लेकिन 30% जो कि कम हो चुका है, ये नहीं हो सकता। हालांकि सिंसियर सेक्टर का हेड का जो सोल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका जो इनर बॉडी यानी कि असली का जो बॉडी वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। सिंसियर सेक्टर का हेड जो कि अपने आंखों को वापस से खोल लेता है यानी कि वो अभी तक मरा हुआ नहीं होता है, उसका सोल अभी भी थोड़ा सा बाकी होता है जिसकी वजह से वो जिंदा हो चुका है और वो वहां से भागने लगता है। भागने से पहले कहता है ये नसीब से कि मैं इतना स्मार्ट था कि पहले से मैं थोड़ा सा सोल का टुकड़ा जो कि अपने एडवांस में अपने बॉडी में छोड़ दिया था, अगर मैं इस तरह से नहीं करता तो मेरा जो सोल था वो बिल्कुल खत्म हो जाता और मैं मर जाता। और ये कहते हुए सिंसियर सेक्टर का हेड जो कि वहां से भाग चुका होता है, लेकिन हमें सिर्फ बादल ही बादल को दिखाया जाता है और उसके साथ ही गाड़ी को दिखाया जाता है या फिर पालकी को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेटर उसको लेके चल रहे होते हैं और वो आसमान के जरिए चलाया जा रहा होता है। उसी पालकी के अंदर से आवाज आता है और कोई कहता है सिंसियर सेक्टर का हेड क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। उसके साथ ही एनर्जी से बने हुए हाथ को दिखाया जाता है जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और सिंसियर सेक्टर के हेड की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। हमला को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक होता है और सिंसियर सेक्टर का हेड जो कि नीचे जाके गिरता है और शाओची भी ये देख रहा होता है और कहता है ये सच में मारा जा चुका है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा जल्दी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस तरह से किसने इसे मार दिया, ये बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से मरा है। सिस्टम भी जो कि शाओची को कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसको 1.5 मिलियन फिजिकल बॉडी का पॉइंट मिल रहा था, लेकिन उसको अगर 9 यंग बॉडी 7 लेवल तक पहुंचाना है तो 3.1 मिलियन अभी भी पॉइंट चाहिए होगा। हमें उसी गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि वो जमीन पे आने के बाद वहां पे रख दिया गया होता है और पहला एल्डर प्रिंस जो कि अपने घुटनों पे आ चुकी होते, पहला एल्डर कहता है मेरे एम्परर 100 मिलियन साल का वक्त गुजर चुका है। प्रिंस कहता है आपका बेटा जो कि फादर के सामने अपने घुटनों पे आ चुका है। हमें ये दिखाया जाता है किसी पैर को, उसके साथ ही उस एम्परर को दिखाया जाता है जो कि यही एम्परर बू है और इस एपिसोड को हमें पे खत्म करते आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।